हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बिंदास। दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, और आज हम शुरुआत करेंगे उसका लेक्चर नंबर 2। क्या करेंगे आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे सॉल्व। क्लियर? इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस एक्सरसाइज को जब ही कर पाओगे जब आपको ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पता होंगे। क्लियर? अगर आपको इनमें कंफ्यूजन्स है या फिर मुझे आपको नहीं पता, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरा क्लियर करा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर कराए हैं मैंने आपके स्कूल्स के एग्जाम्स के लिए, जेईई मेंस के और एनडीए के। क्लियर? लेक्चर नंबर 1 सबसे पहले उसे देखिए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे उतरिए। क्लियर? उस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल आरके एजुकेशन पॉइंट में। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, ये रही हमारी एक्सरसाइज 2.1 के पहले 3 क्वेश्चन। ये पहले 3 क्वेश्चन, ठीक है? क्या काम करना है? अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए खुद करने की। जिसने लेक्चर नंबर 1 देखा है वो इजीली करेगा। क्लियर? और या फिर जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर पता है वो भी इजीली करेगा। क्लियर? चलो जल्दी से करो, वीडियो पॉज कर लो, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, जल्दी से करो। चलो, हो गया? हो गया? देखो जरा, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन करता हूँ उसका। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ x/3 + 1, y-2/3 इक्वल टू 5/3, 1/3। ये जनरली में क्या होता है? ऑर्डर पेयर। क्या होता है भाई? ऑर्डर पेयर। अब ये ऑर्डर पेयर उस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि a, b एक ऑर्डर पेयर है और c, d एक ऑर्डर पेयर है। वो कब इक्वल होंगे? जब फर्स्ट मेंबर के इक्वल हो जाए, मींस a c के इक्वल हो जाए, और सेकंड मेंबर के इक्वल हो जाए। क्लियर? ये था। तो अब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x/3 + 1 इक्वल होगा 5/3 के, और y-2/3 इक्वल होगा 1/3 के, जहां से हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं। x/3 + 1 इक्वल होगा 5/3 के। -1 + 1 उधर जाके -1। x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस का 1, तो यह आपका 5 - का 3/3। x/3 इक्वल टू 2/3, 3 से ये 3 कैंसिल, x आपका आया 2। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आई भाई? 2 आई। अब इसी तरीके से y की भी निकाल लो। y - का 2/3 इक्वल टू 1/3। y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, तो y इक्वल टू, हाँ, y इक्वल टू ये कितना आया आपका? ये आया 3/3 और ये आपका आया 1। तो y की वैल्यू कितनी आई? 1। क्लियर? आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगेन कोशिश कीजिए करने की। हो गया? अरे भाई, हुआ या नहीं हुआ? देखो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी। उसने कहा है इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। सेट ए है, कोई एक सेट ए है। ए क्या है? एक सेट है। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं मेरे भाई? 3 दे रखे हैं। आगे देखिए, और एक सेट है बी। एक सेट है बी। बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5। क्लियर? तो बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? आप गिन के बता सकते हैं, 1, 2, 3, तो 3 होंगे। क्लियर? चलिए आगे देखें। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। मींस आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। क्या निकालना है? ये भाई NA क्रॉस B जो एक सेट बनेगा, A क्रॉस B मींस A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का। क्लियर? A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अगर ये A है और ये B है। ठीक है? तो एक फॉर्मूला है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्लियर कराया और उसका इजी तरीके से सब कुछ बताया कि वो कैसे आया। तो फॉर्मूला ये है कि NA क्रॉस B इक्वल होता है NA
इंटू एन बी। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल रट मारो, बिल्कुल रट मारो। क्लियर? बिल्कुल इस चैप्टर में काफी ये यूज होता है। क्लियर? आप रिलेशंस में जाओगे वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको तो आप रट मारो। ठीक है, अब आपको क्या, इसकी वैल्यू पता है, एन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, एन बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कितना आया, 3 इंटू 3, तो 3 3 9, तो ये आपका आ गया 9। सो 9 आपका आंसर हुआ। क्लियर? सो आसान था, आसान है। थर्ड देखो, करो खुद से। जी एक सेट दे रखा है जहां 7,8 जी, पार्ले जी एक सेट दे रखा है 7,8, उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद एच भी एक सेट दे रखा है 5 4 2, तो आपको जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी निकालना है। क्लियर? चलो देखो, तो जी कौन सा सेट है मेरे भाई, जी सेट है 7,5 और एच एक सेट है 5,4,2। तो जी क्रॉस एच की क्या डेफिनेशन होगी, जी क्रॉस एच की डेफिनेशन होगी कि इसके अंदर ए और बी ऑर्डर पेयर आएंगे, जहां पर इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है जी क्रॉस एच की। अब आप शुरू हो जाइए, तो क्या सेट बनेगा, देखो 7,5 पहला इसका फिर इसका, फिर उसके बाद 7 5 7 4 7 2, ऐसे करना है। तो 7 5 7 4 7 2, उसके बाद 5 5 5 4 5 2, तो ये आपका जी क्रॉस एच आया। क्लियर? उसी तरीके से आप एच क्रॉस जी भी निकाल दोगे। सो एच क्रॉस जी निकालो, एच क्रॉस जी की डेफिनेशन क्या होगी, बी कॉमा ए। क्लियर? या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, चलो मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर ए कॉमा बी होगा, जहां पर ए किसको बिलोंग करेगा, जी को, एच को, एच को, क्योंकि पहले वाला, पहले मेंबर ऑर्डर पेयर का पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा, एंड जी किसको बिलोंग करेगा, सॉरी बी किसको बिलोंग करेगा, जी को। तो अब बना दो, एच क्रॉस जी क्या होगा, देखो, सो 5 7 5 7 5 5 4 7 4 5 2 7 2 5। क्लियर? देखो 5 7 5 5 4 7 4 5 2 7 2 5। तो ये हमारा H क्रॉस G हुआ और ये हमारा G क्रॉस H हुआ। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका? क्लियर? सो यार अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए। क्लियर? क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार मैं मोटिवेट रहता हूँ और जितना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा मैं उतनी ही कोशिश करूँगा कि मैं आपकी पढ़ाई में मदद कर सकूँ। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। सो चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखें तो उसमें क्या काम करना है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है स्टेटमेंट का, कि P एक सेट दे रखा है M, N और Q एक सेट दे रखा है N, N। ओके, और P क्रॉस Q ये दे रखा है M, N और N, M। तो क्या P क्रॉस Q सही है इन दोनों सेट का? बना के देखते हैं। तो अगर आप P सेट को देखें तो क्या है M, N, और अगर आप Q सेट को देखें तो क्या है N, N, M। P क्रॉस Q की क्या डेफिनेशन थी मेरे भाई? P क्रॉस Q की ये डेफिनेशन थी कि इसके अंदर एक ऑर्डर पेयर आएगा और वो कुछ इस तरीके से होगा कि इस ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा मेंबर दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। क्लियर? ये डेफिनेशन थी। तो बना के देखिए जरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि P क्रॉस Q बनाओ तो क्या कैसे बनाओगे? P के प्लेस में M, N लिखोगे और Q के प्लेस में N, M लिखोगे। देखो क्या बना, M, N, M, M,
n कॉमा n, n कॉमा m, ये 4 एलिमेंट्स बनेंगे। क्लियर? आप बना के भी देख सकते हैं, या फिर मैंने अभी आपको पहले एक फॉर्मूला बताया, n p क्रॉस q किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p क्रॉस q किसके इक्वल होगा? np इंटू nq। तो np कितना है? 2, nq कितना है? 2। देखो n कॉमा n, m कॉमा n या n कॉमा m, तो 2 एलिमेंट यहाँ, 2 एलिमेंट यहाँ, तो 2 इंटू 2 अगर आप करोगे तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं? p क्रॉस q के 4 एलिमेंट, सॉरी 4 एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर? सो मतलब ये है कि यहाँ पर कितने सेट एलिमेंट है? 2, और यहाँ पर कितने हैं? 4। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। मीन्स यहाँ पर आप आराम से बड़े प्यार से लिख सकते हैं f मीन्स फॉल्स। क्लियर हुआ? ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड पार्ट आसान है। उसमें क्या दे रखा है? उसमें ये क्या रखा है मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में देख लीजिएगा। उसमें ये कहा गया है कि ए और बी 2 सेट है, वो भी नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है। ठीक है, ए और बी 2 सेट है और दोनों नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है। नॉन एम्प्टी और फाइनाइट आप पता होगा। ये कहा गया है कि ए क्रॉस बी अगर आप उन दोनों सेट का बनाते हैं तो वो भी नॉन फाइनाइट, मतलब सॉरी नॉन एम्प्टी और फाइनाइट सेट बनेगा। ट्रू है। क्लियर? सो फोर्थ का सेकंड पार्ट ट्रू है। क्लियर? जो स्टेटमेंट वहां दिया गया वो सही है। ठीक है, तो वो जनरली डेफिनेशन है p क्रॉस q में, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की वो डेफिनेशन ही पूछ रहा है, वो सही है बिल्कुल। लेकिन थर्ड पार्ट को यहां देखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट ये रहा। ठीक है, इसे मिटा दूं, इसको कर दूं, हटा दूं इसे, चलो नोट कर लिया। चलो हाँ, फोर्थ के थर्ड पार्ट को देखो जरा, बताओ हो जाएगा क्या आपसे? देखो थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, किसका? फोर्थ का कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ के थर्ड पार्ट में देखिए क्या है कि ए एक साइड दिया गया है 1,2। ठीक है, तो ए एक साइड दिया गया है 1,2 और बी एक साइड दिया गया है 3,4। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, क्या फाई होगा? ये आपको निकालना है, मीन्स आपको पता लगाना है। अब अगर आपका सेट थ्योरी क्लियर है तो आप बता सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जनरल सेट थ्योरी में आता है, ऑपरेशन है ये सेट का। ओके, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। क्लियर? तो बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? बताओ क्या होगा? अगर आप किसी भी सेट का फाई से मींस एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन करते हो तो जनरली क्या आएगा? फाई आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट होता नहीं और इसके अंदर एलिमेंट होंगे, मान लो है, चलो मान लो। ठीक है, कितना एलिमेंट है? 3,4 है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन की क्या डेफिनेशन है? कॉमन एलिमेंट। तो मतलब ये हुआ ए क्रॉस फाई आपको मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एलिमेंट है लेकिन यहां पर नहीं है। और मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि अगर आप किसी भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं एक एम्प्टी सेट के साथ। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर कोई एक सेट जो नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है, अगर कोई एक सेट जो नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है और आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं एम्प्टी सेट के साथ, आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो वो आपको एम्प्टी सेट मिलता है। क्लियर? गिव्स एम्प्टी सेट, जो रिजल्ट आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। क्लियर? सो ये जो रिलेशन था, ये जो स्टेटमेंट था वो सही है। फाई आ रहा है एलएचएस आरएचएस के इक्वल। क्लियर? मतलब ये हुआ मेरे भाई, मतलब जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सही है। आप आसानी से बड़े आराम से ट्रू लिख सकते हैं। ये मैंने ट्रू। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आसान है, वैसे आसान है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर? चलिए ट्राई कीजिए। ये समझ में आया? चलो देखो फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया, गुड, हो जाएगा।
एक सेट है -1, -1, एक सेट है -1, ठीक है। आपको निकालना है A क्रॉस A, कितनी बार बोला मैंने, A क्रॉस A, ठीक है। अब क्या कहा मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में, इसको पहले ये निकालो और फिर इस सेट का इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। तो पहले A क्रॉस A निकालो, क्या कैसे निकालोगे, A के प्लेस में -1, इस A के प्लेस में भी -1, कार्टेशियन -1, बनाओ जरा, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A के साथ। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ, अभी आप कहोगे आलसी है वो सर, बिल्कुल ही आप हैं। देखो जरा ध्यान से, सो -1, -1, -1, और ये हो गया 1, -1, 1, का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ भाई, -1 का A, ठीक है। सो A क्रॉस B ये हो गया, फिर क्रॉस फिर A, क्लियर है। चलो ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करके एलिमेंट्स बना दो। तो बनाओ जरा, सो A क्रॉस A क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ। सो -1, -1, क्लियर। उसके बाद क्या बनेगा, -1, -1, 1, ये उसके बाद क्लियर, समझ में आना, ये एक ऑर्डर पेयर है और ये एक, क्लियर। चलिए देखें, उसी तरीके से बाकी भी बना दो, -1, -1, -1, 1, उसके बाद 1, -1, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, क्लियर, दिख जाएगा, देख लो जरा, 1, -1, और ये हो जाएगा 1, 1, क्लियर। ये होगा आपका क्लियर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक रह गया क्या, क्लियर, देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है। कोई डाउट इसमें, A क्रॉस A आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान है, आसान है। 6th क्वेश्चन देखिए, हटा दें, हाँ 6th क्वेश्चन देखो, देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि A क्रॉस B आपको दिया गया है ये, क्लियर। सो A क्रॉस B आपको दिया गया है ये, A, X, A, Y, B, X, B, Y, ये आपको गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है सिर्फ कि A और B बताओ, A क्या होगा और B क्या होगा। अब बताइए, आसान क्वेश्चन है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या थी, A क्रॉस B की वो डेफिनेशन थी कि इसके अंदर एक ऑर्डर पेयर होगा जहां पर पहला मेंबर पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा मेंबर दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, ये डेफिनेशन थी, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूँ, इसको याद रखिएगा, इसको हटा देता हूँ, अभी के लिए से हटा देते हैं, इसे याद रखिएगा, अपने दिमाग में सेट रखिएगा इसे बिल्कुल तरीके से। अब ध्यान दीजिए, A, X बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को, A, X बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को, दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्मॉल a है ये इस कैपिटल A को बिलोंग करेगा, डेफिनेशन के हिसाब से कह रहा हूं मैं। और ये जो सेकंड मेंबर होगा मींस X, ये B को बिलोंग करेगा। इसका मतलब A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A के अंदर आएंगे स्मॉल a एक बार ही आएगा, क्यों, क्योंकि सेट है और सेट में ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है, 2 या 3 बार नहीं लिखा जाता। तो A आ गया, उसके बाद B आ गया, तो ये रहा हमारा सेट A,
क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बी क्या होगा देखो, अब बता दो एक्स और वाई, एक्स और वाई। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। क्लियर? आसान है यार, बहुत आसान है, चुटकियों के खेल है। लेक्चर नंबर 1 देखो, खुद करोगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? देखें, चलो 7 क्वेश्चन देखो, खुद से ट्राई कीजिए। क्लियर? मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, कोशिश यही कीजिए कि मैथ के हर एक क्वेश्चन को आप खुद करें। क्लियर? उससे होगा क्या कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड ले आइए अपने दिमाग में कि यार हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। बस मैथ हो गई, सिर्फ यही करना है। क्लियर? चलिए देखें 7th क्वेश्चन देखते हैं। ए एक सेट है 1,2। क्लियर? ए एक सेट है 1,2 और बी एक सेट है 1 2 3 4 और सी भी एक सेट है 5,6 और डी भी एक सेट है 5,6, 7, 8। तो आपको वेरीफाई करने हैं ये क्या ये चीज़, क्या ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा इसके, LHS RHS आपको इक्वल करना है। क्लियर? और आपको सेकंड पार्ट में ये बताना है कि क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वाले सेट में देखें तो आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस सी निकालना है। तो ये सब निकालो। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ठीक है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। निकालिए। बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? 1 2 3 4 और 5 6। यार बी और सी में कोई कॉमन नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, क्योंकि कोई भी एलिमेंट बी और सी के अंदर कॉमन है ही नहीं। तो बी और सी के अंदर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? 5 आएगा। अब ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन अगेन अब मैंने लिख रहा, अब आप जानते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 1, ए क्रॉस बी बना रहे हैं ना, हाँ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। उसके बाद ए क्रॉस सी बना देते हैं। 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला पार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहला पार्ट कर रहे हैं हम। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा देखो जरा। ए क्रॉस 5 तो क्या आया? 5। ये आया ना, देखो ए क्रॉस, क्योंकि ये तो 5 था देखो ऊपर और ये सेट 5। अब उसे देखें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। एक ये सेट है और एक ये सेट है। क्या इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है? देखो देखो 1 1 ए बी के पास तो है, ए क्रॉस सी मतलब, ठीक है, लेकिन ए क्रॉस सी के पास नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 1, 2 ए क्रॉस बी के पास है, सी के ए क्रॉस सी के पास नहीं है, ये भी 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 नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा आएगा? 5। सो LHS RHS के इक्वल हो गया। दिख रहा है साफ? देखो ये 5 आया और ये भी क्या आया? 5। तो पहला हमने वेरीफाई कर दिया। सेकंड देखें, सेकंड ये कह रहा है कि ए क्रॉस सी क्या बी क्रॉस डी का सबसेट होगा? तो इसका मतलब हमें बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस सी तो हमने निकाल रखा है, तो बी क्रॉस डी निकाल देते हैं। इसे हटा दो, नोट कर लिया? चले ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और बी क्रॉस डी निकालते हैं। बी क्रॉस डी डेफिनेशन के हिसाब से चलिए। 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। उसके बाद आएंगे आपके 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। उसके बाद आपके आएंगे 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। और लास्ट में आएंगे 4, 5, 4, 6,
4,7, 4,8 ये होगा आपका B क्रॉस D। क्लियर? काफ़ी बड़ा होगा लेकिन ईजी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या A क्रॉस C का हर एक एलिमेंट B क्रॉस D को बिलोंग करेगा? देखो, क्या 1,5 है? ठीक है। क्या 1,6 है? क्या 2,5 है? ये रहा। क्या 2,6 है? ये रहा। बिल्कुल है। मीन्स A क्रॉस C का हर एक एलिमेंट B क्रॉस D को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो सेकेंड रिलेशन है वो भी वेरीफाई हुआ। जी हाँ, आप कह सकते हैं इसको देखकर, इन दोनों सेट्स को देखकर कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है, क्योंकि सबसेट की ये डेफिनेशन थी कि अगर किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट को बिलोंग कर जाएं तो वो जो सेट होगा वो उसका क्या हो जाएगा? सबसेट। क्लियर? चलिए, तो 7th क्वेश्चन आसान था। क्लियर हुआ? थोड़ा लेंदी था लेकिन आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे हटा रहा हूं मैं, हटा दें, साफ कर दें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। क्लियर? एक अच्छा सा एटीट्यूड बनाइए अपना मैथमेटिक्स में। हर एक क्वेश्चन को ऐसे देखिए जैसे वो आपका दुश्मन हो। ठीक है, उसे हराना ही हराना है। चलिए देखें, A एक सेट दे रखा है 1,2, B एक सेट दे रखा है 3,4 और A क्रॉस B निकालना है। तो सबसे पहले वो तो हम निकाल देंगे। चलो यार, ठीक है, A क्रॉस B तो हम निकाल देंगे, वो तो हम जान गए। कैसे निकालेंगे? 1,3, 1,4, उसके बाद 2,3, 2,4 निकल गया। क्या यही तो क्वेश्चन खत्म हो गया? क्वेश्चन नहीं, अभी एक और पार्ट है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव? A क्रॉस B के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? तो यहां पर आपको सेट थ्योरी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्लियर? अपने माइंड को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा, पीछे घुमाना पड़ेगा, और आपको वहां बताया गया होगा सेट थ्योरी में कि अगर कोई एक सेट है, लेट कर लेते हैं कि A be a non-empty finite set। क्लियर? अगर A एक सेट है विच इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, देन जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इस सेट A के, वो किसके इक्वल होते हैं? 2 की पावर n। n यहां पर क्या है? n इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो ये n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। क्लियर है? इस फॉर्मूला पे याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई करना है आपको। ये भी एक सेट है। अब आपको इसके नंबर ऑफ सबसेट बताना है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। ये पूरा एक मानना है क्योंकि ये पूरा एक ऑर्डर पेयर है। 1 2 3 4 मीन्स 2 की पावर 4, क्योंकि n की वैल्यू यहां से कितनी आई? 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके हम सबसेट निकालने इस बार? A क्रॉस B के कितने होंगे? 2 की पावर 4 मीन्स 16। तो 16 आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत दोस्तों? क्लियर? तो ये 7th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, 8th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। उन्हें और देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए, अगर A और B 2 सेट हैं, अगर A और B कोई 2 सेट हैं और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दिए गए हैं और 2 दिए गए हैं। क्लियर? इफ अगर x,1 y,2 z,1 A क्रॉस B को बिलोंग कर रहे हैं तो आपको A और B बताने हैं। आसान है, हम कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। जैसे अगेन A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या होती है कि A, B इसके अंदर बिलोंग करता है, जहां पर A बिलोंग करता है A को और B बिलोंग करता है B को। ये डेफिनेशन थी, तो ये हम जान गए। क्या इसका मतलब ये हुआ कि A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? A सेट के अंदर देखो X आएगा, Y आएगा और Z आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले एलिमेंट है, सॉरी पहले ऑर्डर पेयर के पहले मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है, और A क्रॉस B निकाल रहे हैं। मीन्स A होगा पहले वाला और B होंगे दूसरे वाले। सो B सेट क्या है आपका?
1,2,3 सॉरी 1 ही लिखेंगे सिर्फ। क्लियर? तो ये आपका आया ए बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, 9th हो गया, बस इतना ही था, बस इतना ही था। क्लियर? 10th क्वेश्चन देखो। अब 10th क्वेश्चन देखिए, इसे हटाना पड़ेगा, हटा देता हूँ इसको मैं। अब 10th क्वेश्चन को अगर आप फिर से मैं 10th हम देख रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर नंबर ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 दे रखे हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये आपको गिवन है तो आप इसे देख के क्या सोच सकते हैं, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, जरा दिमाग लगा के बताओ। इस स्टेटमेंट से आप क्या निकाल सकते हैं, आप क्या पता लगा पा रहे हैं, बताओ मुझे। आप ये पता लगा पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के कितने होंगे, 3 होंगे। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ए क्रॉस बी के आपको नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं तो वो किसके इक्वल होंगे, एन ए इंटू एन बी। तो अगर आपको ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो कितने होंगे, एन ए इंटू एन ए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, तो एन ए 3 होगा। डाउट कोई? क्लियर हुआ? समझ में आ गई? हटा देता हूं उसको। ये समझ में आ गया ना? चलो अब आगे देखिएगा जरा। इससे हमें यह पता चल गया, क्लियर? इससे हमें यह पता चल गया। अब आगे देखें, ए क्रॉस ए एक सेट होगा जिसके अंदर ये बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स -1,0 और 0,1 बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस ए को। इन दोनों स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि -1 जो होगा वो ए को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो 0 है वो भी ए को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन तो यही होती है कि इसका पहला मेंबर पहला सेट, इसका दूसरा मेंबर दूसरा सेट, तो यार वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहां देखो 0 ए को बिलोंग कर रहा है और 1 ए को बिलोंग कर रहा है, तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, -1 0 1, कितना है 3, यहां पर कितना है 3, और ये आपका आ गया सेट ए। क्लियर? तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज का दी एंड। क्लियर? और इस वीडियो का भी क्लियर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। क्लियर? शेयर कीजिए इस वीडियो को जिसको भी डाउट हो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशंस। जी हाँ, रिलेशंस कराएंगे और बढ़िया तरीके से उसकी थ्योरी क्या होती है, जितने टाइप के रिलेशन होते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ क्लियर होगा। प्लस जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ लाजवाब और क्वेश्चंस, एनडीए के, कुछ आपके स्कूल्स के, पूरा पैकेज आपको दिया जाएगा रिलेशंस के ऊपर का। क्लियर? लेक्चर नंबर 3 में। क्लियर? जब तक के लिए गुड बाय।